आइए कलाम मुक़द्दस की तरफ रजू हूँ। आज अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो है हिकमत के बादशाह मुक़द्दस सुलेमान की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का इल्हामी और मुस्तकबिल में बयान किया जाने वाला कलाम खुदा इमसाल की किताब, हकायतों की किताब, मिसल और तमासील की किताब। इमसाल की किताब उसका 23वां बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक एक हिस्सा हम तलावत करेंगे और फिर 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम दूसरा हिस्सा जो है वो तलावत करेंगे। मुक़द्दस हिकमत के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल उसका 23वां बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। आए मेरे बेटे तू सुन और दना बन और अपने दिल की राहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। और फिर 23वां बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक कुछ यूं कलमबंद है। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत और फहम को भी। सादिक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, इस इकरार के साथ कि मैं कमज़ोर हूँ, और ऐ खुदावंद तेरा कलाम नहायत गहरा और अमीक भेदों से ऐ खुदावंद भरा हुआ है। अपने नाम को इज्जत और जलाल दे और इसको बयान करने के लिए ऐ खुदावंद मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूल कुदस की ऐ खुदावंद रहनुमाई मैसर हो। मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद उसकी तावील में रहे और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। जितने लोग ऐ खुदावंद सुनते हैं, जितने लोग यहाँ पर ऐ खुदावंद मौजूद हैं, उन सब के लिए खुदावंद बरकत चाहता हूँ। और जो लोग ऐ खुदावंद हम में शामिल नहीं हो पाए हैं अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से और ऐ खुदावंद बीमारी की वजह से, मुश्किलात की वजह से, उन्हें ऐ खुदावंद अपने जलाल के लिए उठा खड़ा कर, बहाल कर ले आ और ऐ खुदावंद अपनी कुर्बत बख्श दे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। मेरी तरफ से आप सब लोगों को आज का दिन जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज फादर डे है। और गुज़श्ता कई 1-2 साल से हम इस पर शायद बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज जब मैं इसके लिए तैयारी कर रहा था तो एक चीज़ जो है वो मुझे बार बार इसकी तरफ राग़िब कर रही थी कि हम इसके बारे में जानें। तो जो बाप के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, वो है ऊंचे दर्जे वाला। उसके मानी हैं बुजुर्ग और आला। और संस्कृत में एक कहावत है, मिसल है कि बाप के मूलों, मतलब
जब हम किसी और चीज को बाप पर तरजीह देते हैं तो इसके लिए ये कहावत बोली जाती है कि ये चीज इतनी कीमती है, इतना इसको इसका शौक था कि इसने बाप के मोल पर इसको जो है वो लिया है। तो बाप नहायत कीमती अनमोल रिश्ता जो है वो इस कायनात में है। कलाम मुकद्दस में इसको 3 तरह से बयान किया जाता है। ये सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं है बल्कि ये सिफाती रिश्ता है। सिफाती रिश्ता, जैसे हम किसी को बाहर गुजरते हुए किसी को कह देते हैं, बुजुर्गों मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। जब हम किसी को कह देते हैं कि जी फलां जो है उसके साथ आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो आपके बाप की उम्र का है, वो आपके बाप जैसा है, तो ये एक सिफाती जो है उसके अंदर इस बात को भी जो बयान किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर खुदा, सबसे पहले सिफाती तौर पर हम खुदा को जो है वो बाप कहते हैं, और दूसरे नंबर पर दुनियावी बाप जो है हमारा, जो जिसके तुखम से हम इस दुनिया में आते हैं, हमारा तुखमी बाप जो है जिसके वसीला से हम पैदा हुए हैं, उसके लिए लफ्ज हम बाप इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो शख्सियत है, सिफाती लफ्ज जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है उस्ताद। तो आज 2 विर्द या 2 हिस्से इसलिए अमसाल की किताब के अंदर से पढ़े गए हैं। हालांकि ये तसलसल के साथ भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन इसलिए इसको पढ़ा गया है कि हम इसको समझ सके कि सुलेमान बादशाह बतौर उस्ताद पहला विर्द जो है वो कलम बंद करता है 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक, और कहता है, आए मेरे बेटे तू इन इन इल्लतों से बचे रहना और इन इन आदात से परहेज करना, क्योंकि ये जिंदगी का हासिल जो है उनको छीन लेती है। और फिर वो सेकंड जो हिस्सा हमने पढ़ा, दूसरा हिस्सा जो हमने पढ़ा, उसमें वो हमें बताता है कि जिस शख्स से तुम पैदा हुए हो, जिसका तुम तुखम हो, बीज हो, नस्ल हो, उस तुखम की, उस शख्स की, उस मां की, उस बाप की जो जिस्मानी है, उसकी तुम्हें कैसे इज्जत करनी है। और वो बड़ी वजाहत के साथ 22वीं और 24वीं आयत में लिखता है, अपने बाप का। किस बाप का? क्या खुदा का? नहीं। क्या उस्ताद का? नहीं। बल्कि बड़े साफ अल्फाज में बयान करता है, जिससे तू पैदा हुआ है, जिससे तू पैदा हुआ है, शिनवा हो, और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। क्यों? क्योंकि सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। बहुत वसी मजमून है, बहुत गहरा ये जो है रिश्ता है। इसको आप जितना खुरेदते जाएंगे, आप गहराइयों में उतरते जाएंगे। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ औलाद के तल्लक से बात करना चाहता हूं, बेटे और बेटियों के तल्लक से बात करना चाहता हूं। मैं हर उस फर्द और बशर के साथ बात करना चाहता हूं जो इंसान इस दुनिया में अपने माँ बाप से इस दुनिया में आता और अपने माँ बाप को अपनी तरबियत करते हुए देखता है। बच्चों की एक जुबान होती है और सबसे पहले
उस जुबान को माँ बाप जो हैं वो समझते हैं। बच्चा जब अपनी बात को मनवाने लगता है तो वो अपनी जुबान में शोर करता है, ऊंचा जो है वो ऊंचा ऊंचा वो जो है ऐसी हरकतें करता है कि सब उसकी तरफ मतवज्जो हो। लेकिन पूरे पंडाल में आइडियाज तो लगाए जा सकते हैं, उसको भूख लगी होगी, उसको ये है, उसको वो है, वो गीला हो गया शायद, लेकिन मां जानती है वो क्या चाहता है, मां समझती है वो क्या चाहता है। जो ही वो उसको अपनी गोद में लेती है वो बच्चा सुकून महसूस करने लगता है। तो ये हाल हमारी जिंदगी के कोई 25 साल रहते हैं, हालांकि माँ बाप जो हैं वो इसके बावजूद इसके आगे सालों में भी अगर वो हयात हों तो वो बच्चों को बच्चे ही समझते और उनकी निगाहदाश्त करते हैं। इसलिए आज हम औलाद की गरज से चंद बातों के बारे में सीखेंगे। कब हम अपने माँ बाप को जो है वो शादमान कर सकते हैं, कैसे? अमसाल की किताब 23वां बाब 16वीं आयत, बहुत खूबसूरत तरीका। और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। एक बाप, एक उस्ताद और खुदा, तीनों लोग इस एक शख्स को जिसकी तरबियत उनके जिम्मे लगाई गई है, क्या कह रहे हैं कि जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। और सच्चाई जो है वो क्या है? आइए सच्चाई के लिए अगर हम देखें तो जकरिया की किताब उसका 8वां बाब उसकी 16-17 आयत में लिखा है, पर लाजिम है कि तुम इन बातों पर अमल करो, तुम सब अपने पड़ोसियों से सच बोलो और अपने फाटकों में रास्ती से अदालत करो ताकि सलामती हो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे और झूठी कसम को अजीज ना रखे, क्योंकि मैं इन सब बातों से नफरत रखता हूं, खुदावंद फरमाता है। देखा सच्चाई का मेयार खुदा ने जो है वो क्या ठहराया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी बात के बारे में तालीम देते हुए कहा, यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब उसकी 24वीं आयत में, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। और फिर खुदावंद ने कहा कि 8वें बाब की 32वीं आयत में, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उस दिन से खौफ ज़दा रहें जिस दिन सच्चाई अपने चेहरे से नकाब हटा देगी। खुदा कह रहा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम अभी तक सच्चाई हमारे इर्द गिर्द फिर रही है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। लेकिन जिस दिन सच्चाई ने अपने चेहरे से नकाब उतारा, उस वक्त हम क्या करेंगे? क्या हम घबराएंगे, डरेंगे? क्योंकि हमारा तो कभी उसके साथ वास्ता ही नहीं रहा। और अगर हम उसके साथ वाकफियत रखना चाहते हैं, अगर हम उसके साथ बैठना चाहते हैं, तो अपने माँ बाप की शादमानी के लिए हमें काम करना है। क्यों? इसलिए नंबर 1, आप अपने बाप के नुमाइंदे हैं इस दुनिया में, आप उसकी औलाद हैं, आप उसके नुमाइंदे हैं इस दुनिया के अंदर। और दूसरे नंबर पर उसकी
इज्जत के जामिन हैं आप। अगर आप उसकी औलाद हैं तो आप उसकी इज्जत के जामिन हैं। नंबर 3 पर है, आप उसकी तशहीर का जरिया है। जब हम माशरे में रहते हैं तो लोग हमारे माँ बाप को किस तरह से जानते हैं? वो हमारी गुफ्तो शनीद से जानते हैं, वो हमारे किरदार से जानते हैं, वो हमारे उठने बैठने से जानते हैं, वो हमारे रवैये से जानते हैं। तो ये सब कुछ जो हम कर रहे होते हैं, दरअसल हम अपने माँ बाप की तशहीर कर रहे होते हैं, उनके किरदार की गवाही दे रहे होते हैं कि वो आगे जो है वो फैले और लोग उनसे वाकिफ रहें। इसीलिए चौथे नंबर पर है, आप उनकी खूबियों के गवाह हैं। कई बार जब हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जिन जगहों के ऊपर इन रिश्तों में जुदाई आ रही होती है, लोग रहलत कर रहे होते हैं, तो हम बच्चों को तलकीन करते हैं, बच्चों को ढारस देते हैं कि वो इस दुनिया से तो चला गया लेकिन वो आप में जिंदा है। अब उसका किरदार, अब उसकी हलीमी, उसकी फरोतनी आप पर लागू है कि आप उससे लोगों को जो है आशना करवाएं। और फिर अगले नंबर पर है, आप उसकी शख्सियत की खूबसूरती है। आप अपने बाप की, आप अपनी मां की शख्सियत की खूबसूरती हैं, इसलिए आप इस दुनिया के अंदर उसके नुमाइंदे होने की वजह से इन 7 बातों में आपको अपने माँ बाप को खुश करना है। और 6ठे नंबर पर है, आप उसकी नेकी का ऐलान है। जब हम किसी पर तरस खाते हैं, किसी पर रहम करते हैं, तो लोग हमारे अभाव जदाद को याद करते हैं। किसने ये किया? फलां ने ये किया। हाँ, उसकी पीढ़ी में से फलां शख्स ने फलां के साथ ऐसा किया था। एक हमारे काम से हमारी तीसरी चौथी पुश्त के बारे में जिक्र छिड़ गया। ये सब कैसे हुआ? इसलिए कि हम इस दुनिया में उनकी नेकी का ऐलान करते हैं जब हम किसी पर नेकी करते हैं। और 7वें नंबर पर है, आप अपने बाप का नाम है इस दुनिया में। आप उसकी औलाद होने की वजह से आप उसका नाम है। मैं अक्सर ये बात करता हूं, सीखने सिखाने वाली बात है कि जो फर्जंदे नरीना है वो वरासत का मालिक होता है, लेकिन जो दुख्तर है, जो बिन्नत है, जो बेटी है, वो तहजीब की वारस होती है। और हमेशा बेटी जब अगले घर जाती है तो वो अपने माँ बाप की, अपनी नस्ल की तहजीब जो है वो लेके जाती है। वो अपनी तहजीब अगली नस्ल के बच्चों को तरबियत करने के लिए इस्तेमाल करती है। और आज हमने देखना है कि क्या हम इन 7 बातों में अपने माँ बाप की शादमानी का सबब हैं? क्या कोई हमारे माँ बाप को ये कह सकता है, आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने ये काम किया, ये अच्छाई जो है हमने उनमें देखी, हमें फलां आपकी नस्ल में से, आपके आबाव जदाद में से बहुत याद आया कि उसने फलां वक्त में किसी के साथ नेकी की थी। फादर डे, बाप का दिन
शायद हमने इंसानी मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त खींचतान के निकाला है कि नहीं ये वक्त इनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ एक दिन के लिए ये नहीं करना, बल्कि हमें अपनी पूरी जिंदगी में इन चीजों को अपनाना है, क्योंकि हमारा उठना बैठना आना जाना खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब हमारे माँ बाप की शादमानी का सबब है। क्यों? इसलिए कि वो हमारे लिए राहें अस्तवार करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए राहों का इंतखाब करते हैं। आइए मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। इमसाल ही की किताब, उसका 23वां ही बाब है और उसकी 26वीं है। आए मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हों। जरा गौर कीजिए, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस आयत के अल्फाज के अंदर उतरने की कोशिश कीजिए। ये ऐसा शख्स हमसे मुखातिब है जो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। ऐसा शख्स हमसे मुखातिब है जो हमेशा हमारी भलाई के लिए जो है वो रास्ते देखता रहता है। इसलिए इमसाल का मुसन्निफ कहता है, मेरी राहों से तेरी आंखें जो हैं वो खुश हो। कभी कभी यूं होता है कि हमें पालूस के कहने के मुताबिक हर तरह की तरबियत जो है वो नागवार गुजरती है, लेकिन पालूस कहता है कि आखिर में वो हमारे लिए भलाई का फल पैदा करती है। आइए आज अपनी जिंदगी पर सोचें। आज इस फादर डे पर इस बात का इरादा करें, वादा करें अपने आप से कि मैंने अपने माँ बाप की शादमानी का सबब होना है, मैंने खुदा की शादमानी का सबब होना है, मैंने अपने उस्ताद की तरबियत में आगे बढ़ना है और उसकी शादमानी का सबब होना है। सिर्फ साल में से, सिर्फ 30 दिनों में से, सिर्फ 7 दिनों में से चंद घंटे निकाल लेने के लिए जो है वो कोई खुशी नहीं मिलती। शायद वो बहुत सारी तलखियां जो हैं उनको वो ताज़ा कर दे। शायद आपका थोड़ा सा प्यार बहुत सारी मुश्किलात को ताज़ा कर दे। मैंने फलां वक़्त में उसको ये कहा था, उस वक़्त इसने नहीं माना था। मैंने फलां वक़्त में ये बात कही थी, इसने गुस्सा कर लिया था। मैंने फलां वक़्त में ये मशवरा दिया था, मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया था। ये सब चीज़ें आपकी थोड़ी सी मोहब्बत ताज़ा कर देती है। तो सोचिए, जब आप उनको शादमान करेंगे, जब आप उनकी शादमानी और खुशी पर काम करेंगे, तो उनके अंदर कैसी जो है वो बहार का समा होगा, कैसा लुत्फ होगा आपकी मोहब्बत में, कैसा तस्कीन और इत्मीनान होगा आपकी मोहब्बत में। वो क्या महसूस करेंगे आपकी कुर्बत में। आइए आज अपनी अपनी जिंदगी में इस बात का इरादा करें कि हम अपने अपने माँ बाप के लिए खुशी, शादमानी, मोहब्बत, इज़्ज़त, तकरीम और तशहीर का सबब बनेंगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हमद और स्तैश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद, खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ
और तुझे सिजदा करता हूँ। आज ऐ खुदावंद इस सारी सही के लिए, इस सारी मोहब्बत के लिए ऐ खुदावंद, आज ऐ खुदावंद इन 7 बातों के लिए ऐ खुदावंद जिसके लिए सबसे पहले हम तेरे तलक से ऐ खुदावंद जिम्मेदार हैं, क्योंकि तू ऐ खुदावंद इस दुनिया में हमें पैदा करने वाला है। तू इस दुनिया में हमें ऐ खुदावंद खलक करने वाला है। तूने ऐ खुदावंद इस दुनिया में हमें सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी और ऐ खुदावंद ऐसी बरकत से नवाजा है कि ऐ खुदावंद हम तेरी तरफ रज्जू लाएं। बख्श दे खुदावंद कि अपनी आइंदा जिंदगी में ऐ खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल देते हुए, तेरे इस दुनिया में नुमाइंदे होते हुए, तेरे ऐ खुदावंद नाम की तशहीर करते हुए, तेरी गवाही देते हुए, तेरा नाम ऐ खुदावंद इस दुनिया में जिंदा ऐ खुदावंद और जावेद रहने के लिए खुदावंद काम करें। खुदावंद अपना जलाली हाथ हम पर बढ़ा, हमें ये तौफीक दे कि अपने जिस्मानी रिश्तों को भी ऐ खुदावंद सैराब कर सके उस मोहब्बत के पानी से जो ऐ खुदावंद तेरी रजा और तेरी तरफ से ऐ खुदावंद हमें मैसर है। और ऐ खुदावंद बख्श दे कि जो लोग इस माशरे में हमारी तरबियत करते हैं, हमें ऐ खुदावंद इस जिंदगी की पचीदगियों में ऐ खुदावंद दुनियावी इल्म से आरास्ता करते हैं और ऐ खुदावंद मजहबी इल्म से आरास्ता करते हैं, हम उनके लिए भी ऐ खुदावंद खुशी और शादमानी और ऐ खुदावंद बरकत का सबब हों। अलग होते हैं, हम में से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त पर फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो, मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनजी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल-आबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात के साथ और तमाम देखने और सुनने वालों के साथ अब्दुल-आबाद होता रहे, आमीन।